नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में फसलों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई पायलट परियोजना, अब खेत पर जाकर इलाज करेगा मोबाइल क्लिनिक। सरकार ने साबुत तुअर दाल से हटाया सीमा शुल्क, उत्पादन कम होने की आशंका के बीच लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित की गई किसान चौपाल, रसायनों के सही उपयोग पर किसानों को दी गई जानकारी। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बदलते मौसम के चलते हर साल सिर्फ इंसानों व पशुओं में ही नहीं बल्कि फसलों में भी तरह तरह की बीमारियां फैलने लगी हैं, जिसे देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने फसलों को उचित समय से इलाज दिलाने के लिए अस्पताल को ही किसान के द्वार तक पहुंचाने की पहल की है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में झांसी जिले से एक पायलट प्रोजेक्ट की तर्ज पर मोबाइल प्लांट हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की गई है। ये क्लिनिक फसलों के रोग को समय से पहचान कर तत्काल रोग का इलाज मुहैया कराती है। खास बात यह है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा शुरू की गई सेवा के प्रारंभिक परिणाम मिलने लगे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि झांसी स्थित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों को तकनीकी सहयोग मुहैया कराने के लिए किसान वाणी नामक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है। इसके जरिए किसानों को जोड़कर उन्हें अब तक की सबसे आधुनिक कृषि सेवाएं मुहैया कराई जाने लगी हैं। इस सेवा के पहले महीने में जिले के 11 गाँव के 550 से अधिक किसान जुड़ गए हैं। जाहिर है कि सबसे पहले किसान वाणी पर किसान अपनी फसलों में लगने वाली बीमारी की जानकारी देते हैं। इसके बाद मोबाइल प्लांट हेल्थ क्लिनिक उस गांव में पहुंचकर फसल के रोग की पहचान करने के लिए मिट्टी का लैब टेस्ट करती है। फसल की बीमारी की जांच रिपोर्ट और इलाज का विवरण भी किसानों को दिया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दालों की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत सरकार ने सबसे पहले साबुत अरहर यानी कि तुअर की दाल पर लगने वाले 10% सीमा शुल्क को खत्म कर दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने 3 मार्च की एक अधिसूचना में कहा कि तुअर दाल पर अब कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। ये आदेश 4 मार्च से प्रभावी हो गया है। हालांकि साबुत तुअर दाल से इतर अन्य तुअर उत्पादों के आयात पर 10% की दर से सीमा शुल्क लगता रहेगा। खास बात यह है कि जब देश भर में अरहर दाल के कम उत्पादन की आशंका बनी हुई है, इस बीच सरकार ने साबुत अरहर दाल से सीमा शुल्क हटाने का फैसला किया है। कृषि मंत्रालय के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक तुअर दाल का उत्पादन जुलाई 2022 से जून 2023 सत्र में गिरकर 38.9 लाख टन रह सकता है, जबकि पिछले सत्र में ये 43.4 लाख टन रहा था। वहीं केंद्र सरकार समर्थित FFAC ने मोटे अनाजों की सीधे FPO से खरीद को बढ़ावा देने के लिए रविवार को एक विशेष अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र में 4 मार्च को यूपी एग्रीकल्चर व HIL इंडिया लिमिटेड के सहयोग से RDF फाउंडेशन के द्वारा किसान चौपाल का आयोजन किया गया। आपको बता दें, रसायन संवर्धन एवं विकास योजना के अंतर्गत रसायन एवं कीटनाशकों के सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण उपयोग और बेस्ट IPM प्रैक्टिसेस विषय पर आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 150 से ज्यादा किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर HIL इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग शशांक चतुर्वेदी जी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रमोद सैनी जी भी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए शशांक चतुर्वेदी जी ने आयोजित किए गए कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताया। वहीं प्रमोद सैनी ने HIL की स्थापना के बारे में किसानों को पूरी जानकारी दी। इस दौरान जहां डॉक्टर संदीप प्रकाश उपाध्याय ने ट्राइकोडर्मा और जैविक उर्वरक द्वारा मृदा उपचार कर फसलों की बिजाई व पौध की रोपाई के लिए जोर दिया, वहीं डॉक्टर विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि गौमूत्र में 33 प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं। साथ ही उन्होंने फसलों पर कीटों से बचाव के लिए गौमूत्र व नीम तेल के छिड़काव पर जोर दिया। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में मौजूद रहे कई प्रगतिशील किसानों को HIL, RDF फाउंडेशन और ग्रीन टीवी के माध्यम से प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में बीते 6 साल में एक भी किसान आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं हुआ है। जरा याद कीजिए वो समय जब प्रदेश के गन्ना किसान खेतों में ही अपनी फसल को जलाने के लिए मजबूर थे। उसे ना समय से सिंचाई के लिए पानी मिलता था, न बिजली उपलब्ध करवाई जाती थी और तो और समय से उनकी बकाया धनराशि का भुगतान भी नहीं किया जाता था। मगर आज का दिन गन्ना किसानों के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है, जब होली की पूर्व संध्या पर सोमवार को 2 लाख करोड़ की धनराशि किसानों के बैंक खातों में सीधे DBT के माध्यम से भेजी गई है।
वैसे तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान अब तक 100 से ज्यादा नई किस्मों का विकास कर चुका है। इसी कड़ी में संस्थान के वैज्ञानिक अब टमाटर की एक ऐसी किस्म विकसित करने जा रहे हैं जो देखने में बिल्कुल अंगूर की तरह लगती है। नारंगी और पीले रंग के इस चेरी टमाटर का सफल परीक्षण बीते 3 सालों से किया जा रहा है। इस किस्म के विकसित होने से किसानों को कम लागत में अधिक उपज मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक 80 वर्षीय किसान नाथू सिंह ने अपनी लगभग 1.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति राज्य के राज्यपाल को दान कर दी है। दरअसल किसान के बेटा और बहू उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे और इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनकी संपत्ति के वारिस हों। खबर के अनुसार नाथू सिंह वर्तमान में खतौली स्थित वृद्धा आश्रम में रहते हैं। उन्होंने संपत्ति को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को सौंपने के लिए एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें अनुरोध किया गया कि उनकी मृत्यु के बाद सरकार जमीन पर एक स्कूल या फिर अस्पताल खोले। महाराष्ट्र के नासिक के किसान हरीश को मंडी में 1 रुपए गड्डी के हिसाब से धनिये का दाम मिला। मंडी में मिल रहे इस दाम से परेशान होकर किसान ने धनिये को बेचने का फैसला नहीं लिया, बल्कि 1000 से अधिक गड्डी धनिया लोगों को यूं ही मुफ्त में बांट दी। राजस्थान सरकार किसानों के हित में बड़ा काम करने जा रही है, जिसके बाद बैंकों का लोन नहीं चुका पाने वाले किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी। इसके लिए सरकार राजस्थान फार्मर्स डेबिट रिलीफ एक्ट ला रही है। मंत्री ममता भूपेश ने विधानसभा में कहा कि बैंकों को लोन नहीं चुका पाने के कारण किसानों की जमीन कुर्की को लेकर राज्य सरकार चिंतित है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहे ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।